आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। योगेश हूँ, आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी का चैनल है। तीर्थ नगरी के ही नदी पार एक नगर आता है, उसका नाम जोंक है। जोंक नगर है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नगर है, क्योंकि ये नगर है जहाँ पे देश से ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। जहाँ पर योग की स्थापना हुई, संरचना हुई, वहीं पर के इलाके में हम लोग हैं, उसी नगर में हम लोग हैं। उसी नगर के जो नगर पंचायत हैं, अध्यक्ष हैं, वो जो है प्रथम पुरुष हैं, आज हमारे साथ हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे मंच पर वो आए, हमारे चैनल पर वो आए, उनका हार्दिक अभिनंदन। वो हैं माधव अग्रवाल, जिन्होंने 2018 में, ये कहते हैं यमकेश्वर विधानसभा का एक मुख्य नगर है, भाजपा का गढ़ हुआ करता था। उस गढ़ में जिसने सेंध मारी है, क्योंकि आज से पहले 18 से पहले यहाँ पर भाजपा का राज होता था, भाजपा के प्रधान होते थे। 13 में इस नगर पंचायत का गठन हुआ, लेकिन 18 में, उससे पहले जब यहाँ पे भाजपा के ही नगर पंचायत अध्यक्ष होते थे, इन्होंने सेंधमारी की है। कहीं ना कहीं विधानसभा स्तर पर भी ये चीज़ सेंधमारी का असर दिखाई दे सकता है आगामी 2022 में। हमारे साथ माधव भाई हैं, माधव भाई से ही बात करते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया है, उन्हीं से जानेंगे। भाई साहब, जरा विस्तार से बताइए आपने क्षेत्र के विकास के बारे में। हम प्रथम वर्ष हमारा बहुत ही अच्छा रहा। हमने यहाँ की मुख्य समस्या थी टेंजिंग ग्राउंड। आप देख रहे होंगे तमाम नगर निगम पालिकाओं में टेंजिंग ग्राउंड का एक मुद्दा रहता है। आते ही मैंने जिस टेंजिंग ग्राउंड में कूड़ा भरा रहता था, लोगों के घर के बाहर तक कूड़ा डलने लग गया था, मैंने वहाँ पर समतलीकरण कराया, चौड़ीकरण कराया और उस कूड़े को बाहर भेजने का भी काम करा। फ़िलहाल वो कूड़ा अब यहीं पे है। अब जल्द ही राज्य सरकार द्वारा नाला पानी में ऋषिकेश के पास एक टेंजिंग ग्राउंड की व्यवस्था हो रही है, तो लाल पानी तो नगर पंचायत का कूड़ा भी वहीं पे जाएगा। पर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो एक तरह से कैंसर बम बन चुका था। वो इतना कूड़ा हो गया था कि जिधर की हवा चलती थी उसी क्षेत्रों के जौक की चलती थी तो हमारे ग्राम जौक में बदबू आती थी, और लक्ष्मण झूला की तरफ चलती थी, लक्ष्मण झूला के बाहर बदबू आती थी और रोड से अंबार दिखता था। तो फिलहाल हमने उसमें काम किया और बहुत ही एक अच्छा रहा वहाँ पर। अब हम पार्किंग वगैरह की भी स्थापना करने जा रहे हैं। पर ये साल बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल के कारण चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे नगर पंचायत हो, सभी का फंड में दिक्कत आई है, विकास कार्य रुक गया है। और आपको पता है कि चाहे ऋषिकेश हो, चाहे मुनि की रेती हो, चाहे नगर पंचायत जौं को, ये तो नवगठित है, यहाँ पर टैक्सों की भी इनकम नहीं है। कुंभ में जो बजट आता है या अर्ध कुंभ में जो बजट आता है, उसी से अगले 2.5 साल का आकलन होता है, क्योंकि वो पैसा आता है, उसी से विकास होता है। और हम इसको अपने आप को अभागा कह लें कि इस बार अभी तक कोई भी स्थायी काम के लिए बजट नहीं मिला है। और समस्या आएंगी इस पूरे नगर पंचायत में 4 से 5 करोड़ में रोडों का काम होना है। रोडें सारी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। हमने लगातार राज्य सरकार पे हम पत्राचार कर रहे हैं कि हमें रोडों के लिए पैसा मिले। लास्ट जो कुंभ मेले की बैठक हुई है, उसमें हमें सफाई के लिए ज़रूर पैसा दे रहे हैं, पर हमारी कोशिश है कि पथ प्रकाश और बेहतर कैसे हो सके और कैसे अच्छा पथ प्रकाश हो सके, उसकी हमारी कोशिश है। ये हमारी नगर पंचायत का दुर्भाग्य कह लो कि यहाँ पर हम लोग राज्य द्वारा जो पैसा दिया था उसी पे निर्भर हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन बहुत ही कम रहा है जी। क्योंकि नई नगर पंचायत थी और टैक्स लगाने में पूर्व चेयरमैन को भी परेशानी आई, मुझे भी आई। हमने थोड़ा बहुत कलेक्शन बढ़ाया, पर आज की स्थिति ये है कि हम होटल वालों को या हाउस टैक्स वालों को परेशान नहीं कर सकते कि कोरोना काल में हर आदमी की आर्थिकी पे नुकसान आया है। और ये एक पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ का 100% आदमी, यहाँ का मूल निवासी वो पर्यटन से ही जुड़ा है। आज के टाइम पे तो आदमी को घर बच्चे पालने में मुश्किल हो गए हैं, तो क्या हम उससे टैक्स की बात करेंगे और क्या हम नया कोई कर संग्रह कर पाएंगे। तो चुनौतीपूर्ण कार्यकाल है, पर लड़ेंगे और उम्मीद है कि हम बेहतर भी करेंगे। कोरोना ने इस साल जो है नगर पंचायत जोंक को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि कोरोना जैसे कह रहे थे विदेश से आयातित एक बीमारी थी, संक्रमण की बीमारी थी। और यहाँ जो जोंक नगर पंचायत की खासियत है कि यहाँ पे जो पर्यटक आता है वो विदेशी आता है। जोंक नगर पंचायत का जो कलेक्शन होता है, राजस्व होता है, वो भी पर्यटक विदेशियों के द्वारा ही, जब वो होटल में ठहरते हैं, यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद ही यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए जोंक नगर पंचायत इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा राजस्व के मामले में पिछड़ गई है।
लेकिन एक बहुत मुख्य सवाल ये होता है कि नाम से ही किसी क्षेत्र की पहचान होती है। यहाँ पे जो इसका नाम है जोंक, हमने कई जगह चर्चा की, बातचीत की। जोंक नाम कुछ सटीक नहीं बैठता है यहाँ के जो पर्यटन पर, तीर्थाटन पर, यहाँ की जो भौगोलिक संरचना पर। पहले ज़माने में जोंक नाम पड़ गया था, लेकिन अभी भी जो है जोंक नाम उतना सटीक नहीं बैठता है। उसी के बारे में जानेंगे कि इस नाम परिवर्तन के लिए अध्यक्ष जी का क्या प्रयास रहेगा। आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि जोंक वाकई में एक अच्छा नाम नहीं है। इस नगर पंचायत का नाम है जोंक सुगाश्रम लक्ष्मण झूला, और कायदे में योग नगरी सुगाश्रम लक्ष्मण झूला राम झूला होना चाहिए, क्योंकि योग नगरी असलियत में तो राम झूला लक्ष्मण झूला ही है। आपको मालूम होगा कि हर व्यक्ति राम झूला लक्ष्मण झूला को ऋषिकेश में समझता है। कोई भी व्यक्ति आता है कहता है हम ऋषिकेश जा रहे हैं, वो राम झूला लक्ष्मण झूला नहीं कहता है। तो अधिकतर जो फंड यहाँ आना चाहिए वो ऋषिकेश को, मुनिकीरेती को मिल जाता है, क्योंकि जैसे आप मैक्लोडगंज जाते हैं तो लोग मैक्लोडगंज नहीं बोलते, धर्मशाला बोलते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है कि आदमी कहता है मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, आदमी, क्योंकि मुख्य आकर्षक राम झूला लक्ष्मण झूला में है। योग की स्थापना भी यहीं से हुई है। महर्षि हो, चाहे मुनि जी हो, चाहे शिवानंद जी हो, तमाम योगा टीचर इसी जगह बसे हैं और इसी जगह उन्होंने अपनी योग की शिक्षा दी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या, और हमने इसको आते ही प्रथम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था कि इसको योग नगरी सुगाश्रम लक्ष्मण झूला करा जाए और जोंक हटाया जाए। जितना विदेशी आता है वो धार्मिक पर्यटन के लिए आता है। आप देखते हैं और जगह भी जाता है तो वो अलग तरह का पर्यटन होता है, पर यहाँ जो विदेशी आता है वो धार्मिक पर्यटन के लिए आता है, और वो हमारे पहाड़ों को, वाटरफॉल्स को, टेम्पलों को देखने के लिए आता है। और इस वक्त बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ की आरती की 1.5 साल के लिए, मानिए अगर फ्लाइट चालू भी होती है अगले साल, तो अक्टूबर से पहले यहाँ काम नहीं उठेगा। तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है पर्यटन को लेके भी, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इंडियन सीजन चलता है, हमारा भारतीय पर्यटक आता है, पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी विदेशी टूरिस्ट आता है, जो इस बार ना के आएगा ही नहीं। जब फ्लाइट ही नहीं चलेंगी तो आएगा ही नहीं। और कोरोना काल से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आर्थिकी हिली हुई है। टफ है कि आपको कोई समस्याएं नहीं आएंगी। यहाँ पर रोड भी चौड़ी है, अतिक्रमण भी नहीं है, और बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। छोटी छोटी गाड़ियाँ भी आएंगी शायद, कार नहीं, क्योंकि इसमें 3 डिवाइड लगाए हैं। अच्छा, पैदल थोड़ी, अगर ये बीच में रेलिंग लगी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। जो 3 लगाते हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी भी यात्रियों को महसूस होगी, ठेली वाले को, बाइक वाले को जो निश्चित ही महसूस होगी। अगर ये डिवाइडेशन बीच में होता, एक तरफ आने के एक तरफ जाने के, तो ये बहुत ही अच्छा होता, ये बढ़िया होता। ये अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी राय हमारी सरकार को दी है कि बीच में पार्टीशन होता तो ये पुल ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। एक तरफ से आदमी आ सकता था, दूसरी तरफ से जा सकता था। अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो राजनीतिक समस्या आती है। हमारी जो देश की राजनीति है, क्षेत्र की राजनीति है, वो वोट बैंक की राजनीति है, कहीं ना कहीं सत्ता को पाने की राजनीति रहती है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सरकार राज्य में भाजपा की है, विधायक भी यहाँ भाजपा का है, गढ़ भी भाजपा का रहा है, तो इसलिए राजनीति भी बहुत बढ़ चढ़ कर होती है। इन्होंने उस गढ़ में जो है छेदन किया है, उसकी वजह से जो आगामी कुंभ है जिसमें इन्होंने कई प्रस्ताव भेजे हैं, उसके बजट पास होते हैं नहीं होते हैं। इनसे ही जानेंगे कि इनको कितनी मदद हमारी सरकार से मिल रही है इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। यहाँ पे विदेशी आएगा, विदेशी पर्यटक यहाँ पे आके यहाँ के बारे में अपने देश को बताएगा, जिससे यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा। उसके लिए सरकार कितनी संवेदनशील है ये बताएंगे। अध्यक्ष जी बताइए, कितनी संवेदनशील है यहाँ के विकास कार्यों पर सरकार के द्वारा राम झूला नगर पंचायत जोंक के लिए बहुत ज़्यादा सोच नहीं। ये एक वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है, इसको हम बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। यहाँ घाट बने, लक्ष्मण झूला में आप जाएंगे, लक्ष्मण झूला में घाट ही नहीं है, वहाँ इतनी दुर्घटनाएं होती हैं लगातार, चाहे हमारी सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, घाटों पे वहाँ ध्यान नहीं दिया गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राम झूला क्षेत्र में जरूर घाटों का निर्माण हुआ, घाट बने। पिछली सरकार में आस्था पथ बना, पर कुंभ में हमें उम्मीद थी कि 2, 4, 5 घाट हमें लक्ष्मण झूला में मिलेंगे, वो नहीं हो पाया। स्थायी प्रवृत्ति के काम कुछ भी नहीं हो पाए कोरोना काल के कारण। पहले कुंभ में ही संचय था, होगा नहीं होगा, लिमिटेड होगा अनलिमिटेड होगा, बहुत सारे के संशय है, पर अब लग रहा है कि भव्य रूप से होगा, क्योंकि टूरिज्म खुल चुका है। पर जो एक नगर पंचायत, नगर पालिका को उम्मीद होती है कि भाई कुंभ में हम लाइटिंग व्यवस्था अच्छी करेंगे, रोडों की व्यवस्था अच्छी करेंगे,
सुलभ शौचालय बनाएंगे, पर वो नहीं दिख रहा है क्योंकि बजट का राज्य सरकार पे अभाव कह लो या समय का अभाव कह लो, वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और निश्चित ही दिक्कत हो रही है क्योंकि कुंभ हो चाहे अर्ध कुंभ हो, उस टाइम जो पैसा आता है उसी से विकास कार्य दिखते हैं। ये तो कुंभ है, ये कुंभ है, इसमें बहुत उम्मीदें थी कि वॉल पेंटिंग होगी, रोडें बनेंगी, लाइटिंग होगी, पर वो सब दिख नहीं रहा है। जैसे अध्यक्ष जी हम देख रहे हैं ऋषिकेश में अच्छा काम हो रहा है क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है, नगर निगम की है, वो भले ही कहते हैं लोकल क्षेत्र है देश का, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, यहाँ ऐसा काम दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित ही फर्क पड़ता है कि नगर में कांग्रेस हो और राज्य में भाजपा हो, निश्चित ही फर्क पड़ता है और इसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि हम कुछ भेजते हैं, शायद विकास नहीं हो पाता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में ये आ जाता है कि भाई ये कांग्रेस का चेयरमैन है तो यहाँ पर बजट कम दिया जाए। कोशिश है कि इसको कैसे ना कैसे हम और सुधारें। हम अपना जैसे हमने इको टैक्स लगाया था, अभी फ़िलहाल बंद है, पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि नगर स्तर पे हम कैसे भी टैक्स कलेक्शन पैसा कुछ संग्रह करें और यहाँ का और विकास करें। लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो क्योंकि आप देख रहे हैं जानकी पुल से लेके राम झूला तक अगर लाइटिंग लग जाए, उधर लक्ष्मण झूला पैदल मार्ग पे लाइटिंगों की व्यवस्था और अच्छी हो जाए तो वाकई ये शहर बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिज्म है तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई मदद मिलती है केंद्र सरकार से, कोई स्पेशल पैकेज है जोंक के लिए, क्योंकि यहाँ तो विदेशी पर्यटक है बहुत ज़्यादा। यूपी के टाइम पे ज़रूर घाट मिले थे, जितने आप ये घाट देख रहे हैं लाल पत्थर के, यूपी के टाइम की एक स्कीम थी उसके तहत यहाँ पर घाट मिले थे और बाकी तो अभी चल रही थी तमाम तरह की योजनाएं, पर अभी कोविड के कारण मेरे ख्याल से सभी योजनाएं ठप पड़ चुकी हैं। केंद्र सरकार से भी ऐसी स्पेशल ग्रांट कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंभीर सवाल है कि जब किसी क्षेत्र में विदेश से, देश से ही नहीं विदेशों से भारी संख्या में जब पर्यटक आता है तो उसकी संज्ञा अलग होती है, राज्य स्तर की संज्ञा अलग होती है, विदेशी स्तर की संज्ञा अलग होती है। इसलिए जोंक नगर पंचायत को पहले तो इसका नाम कुछ उच्च स्तरीय रखा जाए, योग नगरी जैसा कुछ नाम रखा जाए जिससे ये पहचान में भी आए, पहचान भूमिका अपनी बनाए। इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी जरा जोड़कर देखा जाए क्योंकि यहाँ पे विदेशों के कई प्रधानमंत्री भी आए हैं, राजदूत भी आए। यहाँ पर एक परमार्थ निकेतन है, स्वर्गाश्रम है, बहुत पुराना आश्रम है, गीता भवन है, कई आश्रमों का गठजोड़ यहाँ पर है। कई विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, योग सीखने आते हैं, पंचकर्मा सीखने आते हैं। इसको इसलिए राज्य सरकार को इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचकर यहाँ पे बजट की व्यवस्था करवानी चाहिए। अब जाते जाते हम अध्यक्ष जी से उनका संदेश जनता के लिए, सरकार के लिए क्या वो अपनी राय रखते हैं, विकास को कैसे यहाँ पे बढ़ाया जाए जिससे पर्यटन और बड़े, विदेशी पर्यटन बढ़े, ये क्या कहते हैं। एक आखिरी इनसे सवाल है, आप संदेश दीजिए सरकार को, जनता को, जो आपकी भावना है खुल के बोलिए। नगर पंचायत जोंक और उत्तराखंड की जनता से तो एक ही निवेदन है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है और इस बीमारी को पहले भगाना है। और राज्य सरकार से तो यही निवेदन है कि नगर पंचायत जोंक के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, यहाँ का विकास करा जाए क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई बड़े बड़े संत आए जो आज वर्ल्ड में जिनका नाम है, तो अगर हम इस क्षेत्र को संवारेंगे, सजाएंगे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पर्यटन में फ़ायदा मिलेगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें फ़ायदा मिलेगा। ये हमारे जोंक के नगर पंचायत अध्यक्ष माधव भाई थे। इन्होंने यहाँ की राजनीति की जो दशा है उसे बदलने में अपनी तरफ से प्रयास किया था। जहाँ कांग्रेस जो है दूसरे तीसरे नंबर पर आती थी राज्य गठन के बाद से, वहीं इन्होंने सेंधमारी करके जो है भाजपा के गढ़ में या नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट कब्जाई। पर एक चिंता होती है, राजनीतिक चिंता होती है, क्षेत्र की चिंता होती है, बजट की चिंता होती है, कैसे उस विकास को करें। इसलिए हमें जो है राजनीति स्तर पर इसको नहीं सोचना है, इसको हमें विदेशी पर्यटन और एक विदेश में लोग क्या मैसेज लेके जाए इसको देखते हुए चलना है। इसलिए जो है यहाँ का विकास ज़रूरी है, यहाँ पे बजट ज़रूरी है, जो इन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं उस पर संज्ञान लेना ज़रूरी है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश आंवला, डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी जोंक, योग नगरी जोंक से देवभूमि उत्तराखंड।